एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई। सीएम बोले कांग्रेस हार के डर से बौखलाई। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए सारे दांव पेच खेल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पत्ते भी खोल रही है, यानी उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जा रहा है। इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में पार्टी के कद्दावर नेता ताल ठोक रहे हैं। जो नेता केंद्र की राजनीति का हिस्सा हैं, बीजेपी उन्हें भी इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बीते दिन 39 उम्मीदवारों की घोषणा की। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद और पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। हम इस रिपोर्ट में आगे बढ़े और आपको इसका सियासी मायने समझाएं, उससे पहले आपको उन सभी उम्मीदवारों से मुखातिब करा देते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। सतना से सांसद गणेश सिंह सतना सीट से चुनाव लड़ेंगे। सांसद रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर सीट से उतारा गया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जो पूरी हुई उसमें भी थीम सॉन्ग मोदी मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश मोदी के लिए था। इसमें भी शिवराज का नाम नहीं था, लेकिन पहले जब ऐसी यात्रा निकलती थी उसे शिवराज अकेले लीड करते थे। ऐसे में उम्मीदवारों की इस लिस्ट को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री शिवराज की लोकप्रियता को देखते हुए उनको साथ रखा भी है, लेकिन फोकस हटाते हुए। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय हार के डर से बौखला गई है और इसने भारतीय जनता पार्टी महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। वहीं उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ दिशा निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद आश्चर्यचकित रह गया। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकूं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से अन्य बड़े नेताओं को टिकट जाता है या नहीं। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाना बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।